हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज़मीर अहमद शाह और स्वागत करता हूं आप सभी का महत्वपूर्ण परिवार में। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश की पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज़, जिसमें आप कंपटीशन इंग्लिश से रिलेटेड सारी ग्रामर और साथ ही साथ इंग्लिश की बेसिक समझ विकसित करने के लिए भी आप ग्रामर सीख सकेंगे। दोस्तों, अंग्रेजी जो है आज के समय में हमें ना सिर्फ कंपटीशन एग्ज़ाम पास करने के लिए ज़रूरी है, बल्कि आज के जीवन में भी अंग्रेजी का बड़ा महत्व है। तो खैर, हालांकि हम इसको कंपटीशन के लेवल से लेके चलेंगे, लेकिन फिर भी आप चाहें तो इसे अपनी बेसिक समझ विकसित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा वीडियो लेक्चर सीरीज देखना, स्किप करना नहीं, और अपने दोस्तों से भी शेयर करना, अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी करना। तो चलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज से इंग्लिश का एक नया अध्याय। पहले हम समझते हैं कि अगर हम एक बेसिक कोई भी एग्ज़ाम की बात करें, जैसे एसएससी की बात करें, और एसएससी से रिलेटेड सारी एग्ज़ाम्स में एक बेसिक जो इंग्लिश का सिलेबस होता है वो उसको हम डिस्कस करते हैं पहले, कि जैसे क्या क्या आता है। पूरी सारी ग्रामर, फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, उसके साथ साथ इडियम्स एंड फ्रेज, देन उसके बाद एंटोसिनोस, एंटोनिम, सिनोनिम्स के साथ साथ और भी सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ती। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी ग्रामर सारी तरीके की एग्जाम में जो है कॉमन है। इसके साथ हम इनको तो कवर करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं हमारा ये वाला सेक्शन, ग्रामर वाला सेक्शन। और ग्रामर वाले सेक्शन में हम पूरे 8 पार्ट ऑफ स्पीच जो पूरा है, सारे आठों के आठों पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे आपका है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे उसके अंदर। देन उसके बाद जो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड फिर है हमारे पास टेंस, फिर वॉइस है, फिर सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट है। जब तक हम सब्जेक्ट को नहीं समझेंगे, जब तक हम वर्ब को नहीं समझेंगे, तब तक हम सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट पे नहीं पढ़ सकते। तो हमको वो चीज़ें भी समझनी जरूरी है। तो चलो दोस्तों, एक बार फिर हम आज शुरुआत कर लेते हैं हमारे ग्रामर सेक्शन की। और इस ग्रामर सेक्शन की शुरुआत में आज हम चालू करेंगे हमारा नाउन वाला चैप्टर। और नाउन में नाउन के एक कंसेप्ट को समझने का पूरा प्रयास करेंगे और सीखेंगे। रटने की आवश्यकता हमको है नहीं। रीजन, बुकों में आज तक आप पढ़ते आ रहे हो, रूल रट्टाफिकेशन चलता रहता है, उसमें रूल दिए जाते हैं, हम पूरे टाइम उसको रटते रहते हैं, बाद में भूल जाते हैं। ग्रामर को हमको खोल के देखना है, और खोल के देखने के क्रम में अगर आप सीखोगे तो आपको ये चीज़ें अपने आप याद होते जाएंगी। चलो शुरू करते हैं हम लोग नाउन। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन की। आप हिंदी में बोल दोगे संज्ञा। संज्ञा आप हिंदी में सो कहोगे। जब संज्ञा की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक सीधी सी परिभाषा बनती है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द पर्सन, प्लेस और थिंग। तो मुझे आप बताइए कि अगर पर्सन, प्लेस और थिंग ये नाउन है, तो फिर भावनाएं क्या है? व्हाट इज द फीलिंग्स? फिर एयर को आप किस में डालोगे? फिर आप मटेरियल को आप किस में डालोगे? आप नाउन पढ़ने के लिए परिभाषा को पढ़ लेते हो, फिर उसमें उसके टाइप ढूंढा करते हो कि भाई मटेरियल नाउन उसी के अंदर है। तो आपने परिभाषा में तो कहा ही नहीं, तो हमको परिभाषा में भी बोलना पड़ेगा। तो इसके लिए हम परिभाषा नई प्रकार से नई परिभाषा बनाने का प्रयास करते हैं। और नई परिभाषा क्या है कि नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स that we can touch or feel। क्या समझ में आता है इस बात से कि नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स दैट वी कैन टच और फील? मतलब वे सारी चीजें, वे सारी वस्तुएं, वे सारी थिंग्स जिनको हम छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वो सब कुछ नाउन में चला जाएगा। दोस्तों, मैं एक बात बताना शुरुआत में भूल गया कि आज हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक के साथ साथ जो स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी तकलीफ होती है कि यार हम हमारी वोकैब कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जैसे ही हमारा ये लेक्चर खत्म होने वाला रहेगा, उसके बाद कुछ 15 मिनट बचा के हम 10 वर्ड्स पढ़ें, और 10 वर्ड्स हम उनको पढ़ेंगे
और आप प्रयास करना कि उनको आप डेली रूटीन में यूज करने का कोशिश करें। जैसे ही अगर आप उनको डेली रूटीन में यूज करने लगेंगे तो वो वर्ड आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। तो और ये वर्ड्स जनरल वर्ड्स नहीं होते हैं, ये सारे वर्ड्स आपको द हिंदू की वोकेबलरी में मिल जाएंगे, द हिंदू के एडिटोरियल पेज में मिल जाएंगे। वहाँ से मैंने कुछ लिए हैं, कुछ किताबों से, कुछ ऑथेंटिक बुक्स से लिए हैं, और मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपके लिए नए नए वर्ड्स लाता रहूँ। तो अभी हम वापस इस पे आते हैं, वर्ड्स को हम देखेंगे इस लेक्चर सीरीज के एंड में। चल देखते हैं क्या बोला मैंने कि नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स दैट वी कैन टच और फील। मतलब ऐसे में सारी चीजें, इसके अंदर हम सारी चीजें रख सकते हैं। इसके अंदर आप भावनाओं को भी रख सकते हो जिनको आप फील करते हो, इनको आप सारी हार्डवेयर चीजें, जिसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में हार्डवेयर बोलते हैं ना, जिसको हम छू सकते हैं, वो सारी चीजें किसके अंदर चले जाएंगी, वो सारी चीजें हम नाउन के अंदर डाल सकते हैं। चलो नाउन के प्रकार देखते हैं कि नाउन के कितने प्रकार हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, आप चाहें तो वीडियो पॉज करें, परिभाषा लिखें, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं आपको अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स या प्रिंटेड नोट्स आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे हमारे जैसा भी, अगर मान लो टेलीग्राम चैनल आगे की तरफ बनता है तब, या फिर जैसे भी रहता है वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो मैं इसको भी मिटा देता हूं, अब आगे देखते जाते हैं। क्या बात करें हम नाउन के टाइप्स के बारे में। तो नाउन को हम देखो बेसिकली दो टाइप्स हम देखेंगे। क्या दो टाइप्स होते हैं, तो ट्रेडिशनल, एक देख लेते हैं मॉडर्न। किस तरह के दो टाइप है, ट्रेडिशनल टाइप जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं को आगे पढ़ेंगे, और एक मॉडर्न तरीका है, मॉडर्न तरीके में नाउन को हम काम कर देंगे। तो देखो पहले अपन ट्रेडिशनल चालू करते हैं। ट्रेडिशनल चालू करने के अंदर अपन इसके वो सारे प्रकार देखेंगे जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जिनको हमने बहुत रट के हम आगे बढ़ते रहे हैं, लेकिन आज उन्हीं को हम खोलने का प्रयास करेंगे। चलो देखते हैं ट्रेडिशनल टाइप हमारे पास। देखो सबसे पहले मैं दो टाइप ले लेता हूं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कौन से दो प्रकार देख रहे हैं, सबसे पहले कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। देखिए कॉमन नाउन वो नाउन होंगे जो किसी भी पूरे बड़े ग्रुप को दर्शाएंगे, और जब उस ग्रुप में से किसी एक पर्टिकुलर चीज की हम बात करेंगे तो वो प्रॉपर नाउन का हिस्सा बन जाएगा। कैसे, एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा बॉयज, अगर आप बॉयज की बात करोगे तो ये बॉयज ये पूरे लड़कों का समूह है। जब किसी ऐसी चीज की बात करें जो मतलब कॉमनली बात हो रही है, जो ऐसी चीज को दर्शा रही है जो मतलब जिसमें हमको कोई स्पेसिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो वहां किसका यूज करते हैं, कॉमन नाउन का। लेकिन अगर मैं इसी में किसी का नाम ले दूं, मैंने कहा राम, तो ये लड़कों में कोई राम है तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। और भी एग्जांपल है, जैसे मान लो गर्ल्स, आपने गर्ल्स लिया तो आप किसी का भी नाम ले दो, यहाँ पे रश्मि, ठीक है। जैसे आपने बोला कि न्यूज़पेपर, ये कॉमन हो गया, क्या हो गया, ये कॉमन हो गया, तो आप इसमें बोल दो द हिंदू, बोल सकते हो, है ना। आपने बोला होली बुक्स, भी क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, इसके अंदर आप बोल सकते हो द रामचरितमानस, समझ में आ रहा है ना। मतलब कैसा कि अगर हम देखो नाउन को दो पार्ट्स में बांट रहे हैं, ट्रेडिशनल और प्रॉपर। ट्रेडिशनल के अंदर हम दो चीजें पढ़ रहे हैं, हम एक साथ दो चीजें एक साथ कौन सी पढ़ रहे हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन वो सारी नाउन होंगी जिनको हम कॉमनली यूज कर रहे हैं, जिनको एक समूह के तौर पे हम देख रहे हैं। समूह का मतलब कलेक्टिव, वो आगे पढ़ेंगे अभी, कलेक्टिव मत समझिए इसको। ये क्या है कि ये समूह के रूप में हम इसको देख रहे हैं, और समूह में से जब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात की जाएगी तो वो क्या कहलाएगा, उसका प्रॉपर नाउन। तो दो नाउन हमने अभी देखी, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वरना आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। तीसरा टाइप क्या है हमारे पास, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये नाउन वो नाउन है जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, जिसको केवल फील किया जा सकता है, जिसको छुआ नहीं जा सकता, जिसको ओनली और महसूस किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर वैसे भी अपन क्या कहते हैं, तीन चीजों में बांट लेते हैं इसको। हम इसके अंदर हम देखते हैं एक्शन को डिनोट कर सकते हैं,
इसके अंदर हम क्वालिटी डिनोट कर सकते हैं, है ना। एक्शन ले लो, क्वालिटी ले लो, जैसे कैसे, जैसे आप इसके अंदर आप बोल दोगे डेथ, है ना, लाफ्टर, है ना, उसके बाद वॉक, चलना, है ना। ये इस तरह की जो चीजें हैं ये सारी किसके अंदर चली जाएंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर, ठीक है। जैसे आप बोल दो किसी की, जैसे आप बोल सकते हो डार्कनेस, ब्यूटी, ठीक है। ये सारी चीजें किसके अंदर लगेगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तीन चीज पढ़ते हैं, फिर से रिवीजन करते हैं, फिर इसको मिटाएंगे। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन समूह की बात करेंगे, समूह से पर्टिकुलर की बात करेंगे तो प्रॉपर नाउन, देन उसके बाद जाते हैं हम किसके ऊपर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते, ठीक है। और आप इसके अंदर चाहो तो एक और चीज और ऐड कर लो, स्टेट को भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं। कोई भी स्टेट क्या है, जैसे मान लो पॉवर्टी हो गया, है ना, स्लेवरी हो गया, गरीबी हो गया, है ना। जैसे पॉवर्टी मतलब गरीबी, स्लेवरी मतलब गुलामी, ये आपकी स्टेट हो गई, ठीक है। तीन नाउन हमारे पास हो गई, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम बढ़ेंगे इसके बाद किसकी तरफ, कलेक्टिव नाउन की तरफ। इसको मैं मिटा देता हूं। देखो नंबर 4 पे कौन सा आ रहा है, कलेक्टिव नाउन, जिसकी बात मैं पहले कर रहा था। इसको आप ऐसा बोल सकते हो, कलेक्टिव नाउन मतलब कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स जिसको कोई नाम दे दे। कोई कलेक्शन ऑफ थिंग है जिसको एक नाम दे दिया गया तो वो क्या कहलाएगा, कलेक्टिव। जैसे जैसे मैंने बोला कि कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, क्या क्या कहा मैंने, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट। तो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट को तो आप कहते हो ना क्लास, तो ये क्लास क्या हुई आपकी, कलेक्टिव में, समझ में आया। कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, क्या कहते हो आप इसको, आर्मी। बस इसी से बेस्ड क्वेश्चन है, यही चीजें हमको देखने की भैया। ये जो वर्ड्स है ना, ये वाले, यही वाले वर्ड्स हमको समझने हैं, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आते हैं कि कलेक्शन ऑफ फलाना, कलेक्शन ऑफ ढिंका, इसको क्या कहते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कलेक्शन ऑफ वुल्फ या हंटर्स, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वुल्फ या हंटर्स, कलेक्ट भेड़ियों का समूह या फिर शिकारियों का समूह, क्या बोलते हो इसको, आप बोलते हो पैक। क्या बोलते हो, पैक। ये सारे वर्ड्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। ढूंढिए कलेक्टिव नाउन्स के उदाहरण, आप ढूंढिए। और भी चीजें देखो, और भी मैं 2-3-4 बता देता हूं। जैसे कलेक्शन ऑफ कैटल, कलेक्शन ऑफ कैटल मतलब मवेशियों का समूह को क्या बोलते हो, आप उसको बोलते हो हार्ड। क्या बोलते हो, हार्ड, ठीक है। और भी देखो, और भी देख लेते हैं, कलेक्शन ऑफ फिश, यहां देख लेते हैं, कलेक्शन ऑफ फिश, क्या कहेंगे कलेक्शन ऑफ, इसको बोलते हैं शोल, ठीक है। कलेक्शन ऑफ फिश क्या कहलाता है, शोल। तो ये देख लिया आपने कि सारे जो ये नाउन है वो पूरा एक समूह होते हैं, और उस समूह का कोई एक नाम होता है, और वो क्या कहलाता है, आपका कलेक्टिव नाउन, जिसके अंदर पूरे कलेक्शन की बात करते हैं। एक बर्थडे की बच गया था, कलेक्शन ऑफ जजेस, मेरे पास ही बच गया था, है ना, उसको क्या बोल सकते हो आप, ज्यूरी। कोई भी एक ऑथेंटिक बुक आप खरीद लें, है ना, पढ़ना है, केवल पढ़ना है, रटना नहीं है, समझने के लिए। जैसे रेने मार्टिन हो गया आपका, मेड इजी इंग्लिश हो गया, और भी बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं जिनके अंदर से आप ग्रामर को पढ़ सकते हो, अपनी समझ को विकसित कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे उन्हीं सब चीज़ों का जो सारगर्भित रूप जो है मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, उसको उसमें थोड़ा सा कठिन लिखा हुआ है, उसको हम सरल करके पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे।
हमने अभी तक 4 चीजें पढ़ ली, अभी कलेक्शन ऑफ कलेक्टिव नाउन हमने देख लिया। अभी लास्ट हमारा जो ट्रेडिशनल नाउन है उसके अंदर जो लास्ट हिस्सा बचा हुआ है वो देख लेते हैं। छोटा सा है, कहीं भी डाल देंगे, यही डाल लेते। चलो 5वां पॉइंट क्या है हमारे पास, मटेरियल नाउन। अब सवाल तो यही है कि इससे क्या प्रश्न आता है, तो इससे ज्यादा प्रश्न नहीं आते। प्रश्न कलेक्टिव नाउन में से एक आध आ सकता है, मटेरियल नाउन से कोई प्रश्न नहीं आता, और वो अलग अलग जगह पे अलग चीजों का इसका यूज होता है। मटेरियल नाउन जैसे क्या, जो चीजें सारी मटेरियल है ना, मटेरियल, या फिर बोल सकते हो फूड आइटम्स, ठीक है, फूड आइटम्स बोल सकते हो। कोई भी आप इसके अंदर आप एलिमेंट्स ले सकते हो, है ना, कोई भी एयर के नेम ले सकते हो। तो ये सारे किसके अंदर चले जाएंगे, मटेरियल नाउन के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। किसके अंदर चले जाएंगे, मटेरियल नाउन के। तो नाउन के अंदर हमने ट्रेडिशनल टाइप पूरा पढ़ लिया है ना, क्या, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। ये 5 तो हमारे किसके हो गए, ट्रेडिशनल टाइप हो गए। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, हमारा जो मॉडर्न टाइप है, मॉडर्न टाइप की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मॉडर्न टाइप की बढ़ने से देखते हैं, अपन शुरू करते हैं उसको, देखो एक साथ। या मैं ऐसा सोचता हूं कि वीडियो ज्यादा लंबा ना करते हुए आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं इसके अंदर, लेकिन हम एक काम करते हैं, यहाँ अपन अब सीख लेते हैं 10 वो वर्ड्स जो आपको अपने वोकैब के अंदर डालने हैं और जो आपको सीखने हैं। तो मैं नाउन के इस वाले लेक्चर के अंदर केवल इन 5 टाइप्स पे आपको छोड़ रहा हूँ। इसको आप आगे कंटिन्यू करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर, और यहाँ हम देख लेते हैं कुछ वर्ड्स। चलो मैं थोड़ा अगर फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो उसको भी स्लो करने का प्रयास करूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आधा घंटा करीब हम लेक्चर लेंगे, है ना, ताकि आप भी बोर ना हो, आपको भी मतलब पढ़ने में इंटरेस्ट बना रहे। चलो देखो कुछ वर्ड्स अपन देखते हैं। ये आपको वर्ड्स जो है ना वो अपनी वोकैब के अंदर अपनी नोटबुक के पीछे या कहीं भी आप नोट करते चलो, और उनको प्रैक्टिस कैसे करोगे, प्रैक्टिस करो, याद करो और लिखो, याद करो और लिखो। केवल मन में हिंदी याद करो और उसका इंग्लिश लिखो, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद आप उसको जनरल वे में यूज भी कर सकते हो, कहीं पर भी डालो, जिससे भी डालना हो उससे रिलेटेड सेंटेंस बनाने की यूज करो। लेकिन हाँ आपको याद कर रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि रोज आप द हिंदू न्यूज़पेपर जब पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं उसमें आपसे इनका मुखातिब हो ही जाएंगे। कुछ बीच बीच में हम फ्रेजेस भी लेते रहेंगे, वाक्यांश जिसको बोलते हैं, फ्रेजेस भी लेते रहेंगे, है ना, लेकिन हम कुछ वर्ड यूज करते हैं। देखो जैसे आपने कभी सुना होगा क्विवर, एक वर्ड है हमारे पास क्विवर, ठीक है। क्विवर बोल लो या श्रीवर बोल लो, ठीक है। क्विवर बोल लो या श्रीवर बोल लो। क्या होता है ये क्विवर, ये वो होता है तरकश, देखा आपने, तरकश जिसके अंदर तीर रखते हैं, ठीक है, तीर रखने का पात्र, तरकश, ठीक है, क्विवर, ओके। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं अपन। देखिए वो भी बहुत सारे वर्ड मैंने निकाल के रखे हैं, हम इसको धीरे धीरे करके पढ़ते रहेंगे। जैसे एक होता है कल्ट, कल्ट, कल्ट का हिंदी मीनिंग क्या होगा, प्रार्थना पद्धति, क्या, प्रार्थना पद्धति। सबकी अपनी अपनी प्रार्थना पद्धति हो सकती है, ये आपने बहुत सुना होगा कल्ट, ज्यादातर उसको मूवीज के अंदर सुनते हैं ये वाला वर्ड को, कल्ट, ठीक है। एक होता है पेनेसिया, क्या, पेनेसिया, क्या बोलोगे इसको, पेनेसिया को, पेनेसिया का हिंदी में होता है रामबाण, इसे बोलेंगे दिस मेडिसिन इज द पेनेसिया ऑफ ऑल डिसीजेस, क्या कहलाएगा, रामबाण, पेनेसिया, याद रखना, अच्छा वर्ड है, बोलने में जनरल इंग्लिश में भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर एक वर्ड होता है पेरिश, पेरिश, डिस्ट्रॉय की जगह पे आप इसको यूज करना चालू करो, डिस्ट्रॉय के टाइम इसको क्या बोल सकते हो, टू डिस्ट्रॉय, या डायरेक्ट लिखो आप तो हिंदी में नष्ट कर देना,
क्या करना, नष्ट करना, पेरिश। ठीक है, फिर आगे बढ़े, चौथे नंबर पे एक शब्द है, क्या है, बैनिश। ये भी आप जब आप एडिटोरियल्स पढ़ोगे ना, तब उसके अंदर आपको ये वर्ड बहुत मिलेगा, वो भी इसी के सेंस में होता है, उखाड़ फेंकना। देखो जब हम ग्रामर पढ़ने लगेंगे ना, जब नाउन पढ़ जाएंगे, पूरा नाउन जब हमारा खत्म हो जाएगा, फिर प्रोनाउन चालू होगा, तब आप इन वर्ड्स को भी बांटना चालू कर दोगे अपने आप। तो आप सीख जाओगे कि कौन सा वर्ड जो है नाउन है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन है। जैसे ये वाला कुइवर, ये नाउन हो गया, है ना। कल्ट, ये पूजा पद्धति, ये भी नाउन हो गया। पेनेस, ये भी नाउन हो गया। नष्ट करना, ये वर्ब हो गया। बैनिश, उखाड़ फेंकना, ये भी वर्ब हो गया। ऐसा समझ लो, देखो मैं वर्ब के लिए आपको तो अभी बता देता हूँ कि जिन हिंदी शब्दों के अंत में ना आ जाए, क्या आ जाए, ना, करना, उठना, बैठना, सोना, खाना, ना आ जाए, वो सारे क्या कहलाते हैं, वो सारे कहलाते हैं वर्ब। ठीक है, तो वर्ब को तो आप ऐसे ध्यान से देख सकते हो, जैसे मैंने इसमें लिख दिया तो ये नष्ट करना, बैनिश, उखाड़, तो 5 हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं, छठवें नंबर पे देखो, छठवें नंबर पे देखो, दो एक जैसे वर्ड है, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स के अंदर आता है। एक है अपने पास एंजेंडर, ठीक है, और 7वें नंबर पे एंडेंजर। ठीक है, क्या है, एक एंजेंडर है और एक एंडेंजर होता है। तो एंजेंडर का मतलब क्या होता है, एंजेंडर का मतलब होता है टू बर्थ या टू मेक बोल दो इसको, है ना। क्या बोल सकते हो, एंजेंडर का मतलब बनाना, बनाना, निर्माण करना। ठीक है, बनाना या निर्माण करना। और ये जो है एंडेंजर, खतरे में डालना, खतरे में डालना। ठीक है, 7 वर्ड पढ़े हमने, क्विवर पढ़ा, कल्ट पढ़ा, पेनासिया, पेरिश, बेनिश, एंजेंडर, एंडेंजर। ठीक है, 3 वर्ड और देखते हैं, देखो। अच्छा, आप चाहो तो इससे रिलेटेड एक कहानी भी मन में बना सकते हो, है ना। क्विवर को आप देख सकते हो, कहीं से भी कोई भी तीर तर्कश वाले पात्र से समझ सकते हो। पूजा पद्धति को अपने अंदर समझ के भी कर सकते हो। पेनासिया आप बीमारियों से रिलेटेड लेके ले सकते हो। ठीक है, नष्ट करने को डिस्ट्रॉय की जगह यूज करके कर सकते हो। बेनिश को भी आप पेरिश की जगह पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं अगर आपको पेरिश और बेनिश दिखे तो ये इसके सिनोनिम हो सकते हैं एक दूसरे के। ठीक है, फिर एंजेंडर, एंडेंजर। एंजेंडर हर जगह यूज नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर आप जब एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ोगे तब आपको उसमें एंजेंडर मिल जाएगा, निर्माण करने की जगह पे। ठीक है, फिर एंडेंजर मतलब खतरे में डालना। ठीक है, एक अच्छा वर्ड है, 8वें नंबर पे लिखते हैं कोप, COUP, कोप। ये वर्ड आपने अभी बीच में सुना होगा, इसको बोलते हैं तख्ता पलट कर देना, तख्ता पलट। ठीक है, कोप क्या मतलब होता है, तख्ता पलट करना। सवाल ये नहीं कि आप ये वर्ड देख सकते हो नहीं देख सकते, सवाल ये है कि आपको एक जगह कहाँ मिल रहा है। ठीक है, आप चाहो तो अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई भी एक बेसिक न्यूज़पेपर उठा लो, एक एक वर्ड को लेकर ढूंढते रहो, पर आप देखना ये है ना कि कौन सा वर्ड उसमें से इंपॉर्टेंट है, कौन सा वर्ड बार बार रिपीट करता है, या किस वर्ड का जो है इंटरसनो बन सकता है। ठीक है, उसके बाद 9वें नंबर पे एक और वर्ड है मेरे पास, अच्छा वाला, एंग्रोस। चलो एड्रॉइड देख लेते हैं। एड्रॉइड, एड्रॉइड मतलब क्या हो सकता है, दक्ष या कुशल। ठीक है, दक्ष या कुशल। और आज के लिए हमारा आखिरी वर्ड है रोकोको। रोकोको, इसका मतलब होता है सजाना, टू डेकोरेट। ठीक है, टू डेकोरेट, रोकोको। ठीक है, इन सारे वर्ड्स की आप प्रैक्टिस करें। आज के लेक्चर में फिर से एक बार मैं आपको
मतलब तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने नाउन का चैप्टर चालू किया था जिसमें हमने आज ट्रेडिशनल टाइप के 5 नाउन पढ़े, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। फिर उन सबको चीज़ों को समझा हमने, नाउन की नई परिभाषा समझी। उसके बाद हमने भी 10 वर्ड पढ़े हैं, क्विवर, कल्ट, पेनासिया, पेरिश, बेनिस, एंडेंजर, एंजेंडर और कोप, एड्रॉइट, रोकोको। आपसे आशा है कि आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम नाउन के ही चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और कुछ कंसेप्ट समझेंगे। नाउन में किस तरह के वर्ड्स होते हैं, किन तरह के वर्ड्स पे क्वेश्चन आते हैं, उन तरीके की चीज़ों के कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे वो क्वेश्चन जो कहीं ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं। कोई क्वेश्चन हम उठाएंगे जो एग्जाम्स में पूछे गए हमेशा, ताकि आपको भी संतुष्टि रहे। ठीक है, मिलते हैं फिर, धन्यवाद।